हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पिछली कहानी हमें सिर्फ कन्या और कलश चाहिए का दूसरा भाग। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दादी के झुर्रीदार चेहरे की शिकन बहुत कुछ बयां कर रही थी। दादी सुनैना को बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ से ज़्यादा सुनैना अपनी दादी के साथ रही थी। दादी का चेहरा उसे अच्छे से याद है। पैरों में मोटी मोटी चांदी की पायल और कानों में सोने के झुमके। दादी को हमेशा बस इन्हीं दो गहनों में देखा था। दादी के माता पिता ने बड़े प्यार से उनकी शादी में उन्हें दिए थे। पहले अपने बक्से में हमेशा रखा करती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र हो गई और बीमार रहने लगी तब निकाल कर पहन लिए। बस यही कहती थी कि अपने माता पिता के आशीर्वाद को पहनकर ही जाऊंगी। मेरे मरने के बाद खुलवा लेना और सुनैना को दे देना। पर शादी के एक सप्ताह पहले वो दोनों चीज़ें गायब हो चुकी थी। सुनैना ने पूछा भी, दादी आपके झुमके और पायल कहाँ है? आप क्यों नहीं पहन कर रखती? अरे मेरी पोती की शादी है, अभी भी क्या पुराने गहने पहन कर रखती? अरे मैं तो अपनी पोती की शादी में नए गहने पहनूंगी और सबसे सुंदर लगूंगी। दादी की बात पर सुनैना मुस्कुराकर रह जाती, पर माँ की तरफ देखते ही उनका चेहरा बहुत कुछ बयां कर देता। माँ की आंखों में आंसू थे, जैसे लग रहा हो कि सब सुनैना से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। अंदेशा सुनैना को भी था कि शायद सुनैना की शादी के लिए वो गहने बिक चुके थे, क्योंकि उसके बाद सुनैना ने वो गहने घर में भी कभी नहीं देखे। खैर सुनैना की शादी हो गई और वो दुल्हन बन के घर आ गई। दहेज न लेने के कारण ससुराल वालों का मान सम्मान समाज में बहुत बड़ा था। खुद ही अपनी तारीफों के भूल पे पुल बांधे जाते थे। अरे एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे जो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। पर भाई हम तो सिद्धांतवादी लोग ठहरे, इस कारण दहेज में कुछ भी नहीं लिया। पर सच्चाई तो सुनैना को अच्छे से पता थी। अभी तो सिर्फ शादी ही हुई थी, जहाँ एक मुश्त खर्चा देना पड़ता है। असल खर्चे तो अब शुरू हुए थे। एक लड़की के माता पिता के लिए तो रीति रिवाज कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आज ये त्यौहार है तो कल वो त्यौहार, आज घर में ये उत्सव है तो कल वो उत्सव। नाम सिर्फ कन्या और कलश का होता है, लेकिन जितना निकलवा सकते निकाल ही लेते। अभी जमाई जी का जन्मदिन आ रहा है तो कभी समधी जी का, कभी यह तीज त्यौहार तो कभी वो। हर बार कुछ ना कुछ डिमांड कर दिया जाता और सुनैना कुछ ना कह पाती, और उसके माता पिता को कर्जा लेकर ही सही वो डिमांड पूरी करनी पड़ती। ऐसा करते करते एक साल बीत गया। फिर वो दिन भी आया जब सुनैना को सामने आना ही पड़ा। दरअसल हुआ यूँ कि सुनैना के मायके में उसकी दादी का देहांत हो गया। पहले तो ससुराल वालों ने उसे वहाँ भेजने से ही मना कर दिया। उनके अनुसार उनके पास वक्त नहीं था। अगर कोई मायके से लेने आ जाए तो भेजने के लिए मना भी नहीं है। अब ऐसे में कौन लेने आता? मजबूरन वह कुछ ना कर सकी। पर फिर लोकाचार के तहत ससुराल वाले आखिर तीसरे दिन उसे वहाँ ले जाने को तैयार हुए। पर उसमें भी यह कहकर सिर्फ विक्रम और सुनैना को भेज दिया गया कि हम लोग तो बाद में आ जाएंगे। विक्रम दिए की बैठक अटेंड कर सुनैना को वही छोड़कर रवाना हो गया। 7वें दिन उसके सास ससुर उसके मायके वालों से मिलने आए। बमुश्किल आधा घंटा रुके होंगे कि जाने को तैयार हो गए। सुनैना की माँ ने विदा होते समय मीता जी को एक साड़ी निकाल कर दी। साड़ी लेते समय मीता जी ने नाक भों सिकोड़ लिया, जिसे सुनैना ने देख लिया। अपने सास ससुर को छोड़ने वह बाहर तक आई तो मीता जी ने वहीं पर तमाशा शुरू कर दिया। ऐसी साड़ी दी है, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? सिंपल सी लेस लगी हुई। मम्मी जी, माँ के हाथ में जो साड़ी आई वही तो निकाल कर दी थी। हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ की गलती कब लगेगी? मैं तो यह साड़ी किसी भंगन को देना ही पसंद करूँगी, जैसे आपकी इच्छा। सुनैना ने दो टूक जवाब दे दिया, जिससे मीता जी और आग बबूला हो गई। पर उसी समय अमन जी ने उन्हें वहाँ चुप करवा लिया और दोनों वहाँ से रवाना हो गए। सुनैना वही खड़ी रही और मन ही मन जानती थी कि अब जो होगा वो असल में हंगामा शुरू होने वाला है। जैसे ही बारवा पूरा हुआ तो विक्रम सुनैना को लेने आ गया। सुनैना के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी ससुराल तो जाना ही पड़ेगा, यह सोचकर विक्रम के साथ रवाना हो गई। जब वह ससुराल पहुंची तो देखा कि वहाँ का माहौल बड़ा ही बोझिल सा था। मीता जी अभी भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जैसे ही उनकी निगाहें सुनैना से टकराई, एक पल के लिए वो कुछ बोलने को हुई,
लेकिन अमन जी ने चुप कर रहने का इशारा कर दिया तो चुप हो गई। सुनैना को अंदाज़ा हो चुका था कि अब कुछ धमाकेदार होने वाला है, जिसका अंदाज़ा उसे पहले से ही था, इसलिए वो भी तैयार थी। जैसे तैसे 1.5-2 घंटे निकले, पर मीता जी सुनैना से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। शाम को सुनैना ने पूछा, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? क्यों, मायके वालों ने कुछ खिलाकर नहीं भेजा क्या तुम्हें? जी मेरे मायके वालों ने तो मुझे खिलाकर भेजा था, पर आप लोग तो खाओगे ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ देख लो कैसे ज़बान कैंची की तरह चल रही है। यही सब सिखाया उन्होंने इतने दिनों में। उन्हें जो सिखाना था वो पिछले 1 साल से मैं इस घर में दिखा चुकी हूँ, इसलिए चुप रही। अब पिछले 1 साल से मैंने जो इस घर में देखा और सीखा, अब वही मेरी ज़बान बोल रही है। लो सुन लो, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, हमारा ही खाती और हमें ही 10 बातें सुनाती है। माफ़ करना मम्मी जी, मैं कोई पालतू जानवर नहीं हूँ, मैं घर की बहू हूँ। ज़बरदस्ती तो आई नहीं थी, बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ इस घर में कदम रखा था और आप लोग खुद खुशी खुशी मुझे लेकर आए थे। तो जिस तरह आप लोगों की सेवा करना मेरी ज़िम्मेदारी है, उसी तरह मेरा भरण पोषण करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। एक तो हमने दहेज नहीं लिया, ऊपर से हमें ही सुना रही है, और लाओ गरीब घर की बहू। माफ़ करना मम्मी जी, आपने सिर्फ कन्या कलश का नाम रखा है, लेकिन कन्या और कलश के नाम पर कितना कुछ तो आप लोगों ने मांग लिया, उसका अंदाज़ा भी है आपको? आप लोगों का पेट भरते भरते मेरी दादी के गहने बिक गए, मेरे पापा आज तक कर्जा चुका रहे हैं। अब बस, अब और नहीं। ऐसा बोलकर सुनैना अंदर कमरे में चली गई, पर अब सुनैना कोई भी बात होती मुंह पर डंके की चोट पर बोलती, इसलिए अमन जी और स्मिता जी अब सुनैना से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते और ना ही उसके सामने अब ज़्यादा कुछ बोलने के लिए हिम्मत होती। पर आज जब अपनी बेटी पर बन आई तो दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से विक्रम और मीशा की आवाज़ आने लगी। सुनैना ने बाहर आकर देखा तो विक्रम और मीशा अमन जी और मीता जी से बात कर रहे थे। मम्मी आप शादी के लिए मना कर दो, मुझे नहीं करनी ये शादी। तू पागल हो गई है? शादी के 15 दिन पहले शादी से मना कर रही है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? देखो मम्मी, पूरी ज़िंदगी परेशान होने से अच्छा है कि कुछ दिन परेशान रहो। उनका क्या भरोसा, कल को वो नई डिमांड रख दे, विक्रम ने कहा। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, अब वो लोग खुद लेकर बैठे हैं तो देना भी तो पड़ेगा ना, अमन जी ने कहा। नहीं मम्मी आप प्लीज़ मना कर दो, मीशा ने दोबारा कहा। शादी ब्याह का मामला है, गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी ना है जो आज हाँ कल ना हो जाए। तुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मम्मा, मैंने भाभी को देखा है, आज हमारे घर में इतना बोझिल सा माहौल रहता है, उसके पीछे शायद आपका यह कन्या कलश वाला एटीट्यूड ही था। हम दहेज नहीं लेंगे, हमें तो सिर्फ कन्या और कलश चाहिए। आज हमारे घर में यह स्थिति है कि आप लोग भाभी से बात करना पसंद नहीं करते और ना ही भाभी आप लोगों से। मुझे नहीं रहना ऐसे माहौल में, और याद रखना मैं सुनैना भाभी भी नहीं हूँ, मैं तो पहली बार में ही छोड़ छाड़ कर आ जाऊँगी। अपनी बेटी के मुंह से यह सब सुनकर मीता जी और अमन जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों की निगाहें अपने ही बच्चों के सामने झुक गई। आखिरकार अमन जी ने मीशा के होने वाले ससुराल में फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी भी मांग ली। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।